के जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल कराएं। संभागीय कमिश्नर को भी वृहद प्रशासनिक शक्तियां हैं, संभागीय कमिश्नर भी अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रॉपर उपयोग करें। अर्थात हमारा जो प्रशासनिक मशीनरी तंत्र है वो नीचे तक कितने अच्छे ढंग से काम कर पाए, ये पूरा 2 दिन की बैठक का सार था। और ये सब मैंने कल भी कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अमला उनसे तालमेल करते हुए सारी योजनाओं को जनता के बीच नीचे उतारने का काम में बैकबोन की भूमिका रखे। हमारे अधिकारी सबकी मदद करें, शासन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुव्यवस्था में कैसे उतरे, इस दिशा में हम काम करें। और इसी बीच ये बात सही है कि इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूं कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए, और जो जहाँ मैं गया था वो उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे और एक दूसरे की जानकारी के आदमी सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन अपने अपने दायरे में रहकर के सही बात बताए। तो चाहे वो प्रशासन को सामान्य व्यक्ति बताए, प्रेस मीडिया बताए, नेता प्रतिपक्ष या बाकी लोग बताएं, हम सब उनका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि ये 2 दिन का हमारा अपना लगभग 8 साल बाद एसपी कलेक्टर की बैठक का ये आयोजन हुआ था। कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल 3 महीने के टारगेट के बीच में 6-6 महीने में हम इसको रिव्यू करते जाएंगे। आप और हमारा सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।